Hello to all my trader friends. From the last 3 years, पिछले 3 सालों से I was on the track of win and loss, like कभी profit, कभी loss, कभी profit. Ultimately, I was losing all the money at the end. And from the last 2 months, I did some changes on my behavior of trading and behavior on myself also. And I'm not saying I have recovered all the money, but yes, मैं बहुत सारे अपने लोन को पे कर दिया बैंक में और अभी बहुत लिमिटेड पैसे से ट्रेड कर रहा हूँ। और मुझे ये समझ में आ गया, आप जितना ज़्यादा पैसे से ट्रेडिंग करोगे उतना बड़ा रिस्क होता है। तो मैं सबसे पहले, मुझे जब ये समझ में आया तो मैंने बैंक को पैसे दे दिए और वापस मैं छोटे पैसे से ट्रेडिंग करने लगा। और अल्टीमेटली अगेन आई एम गोइंग ऑन द सेम ट्रैक for building a new corpus, and from the last 3 months I have made the profit of more than 20 lakh rupees. I have cleared the loan of around 17 lakh in ICICI Bank, and I invested some of the profitable money in a separate account, जिसमें मेरा ट्रेडिंग के लिए कुछ भी एक्टिवेटेड नहीं है एफ के लिए। वो मेरा अकाउंट, इन केस अगर मैं जिस मसले से ट्रेडिंग कर रहा हूँ वो ख़त्म हो जाए तो वापस मैं स्टार्ट कर सकूँ। सो मुझे ये समझ में आया, ट्रेडिंग इज़ नॉट ऑल अबाउट आप 4 लाख लगा दो 8 लाख बन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। 4 लाख के 4 लाख जीरो हो जाएंगे, आप फिर से जीरो पर आ जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। तो बस वो उसको ट्रेडिंग में हम पैसे लगा रहे हैं तो ये सोच कर लगाइए कि वो अल्टीमेटली जीरो होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे पास इतना पैसे आपके पास होना चाहिए कि आज आप अगर जीरो पे जा रहे हैं, कल हमारे पास पैसे हो कि वापस आप ट्रेडिंग कर सकें। तो उसके लिए ज़रूरी है आपके पास फंड का बैकअप। वो आपको एक मेंटल स्टेबिलिटी देगा। आप गैम्बलिंग नहीं करोगे, रिवेंज ट्रेडिंग आपका नहीं होगा। हम रिवेंज ट्रेडिंग और गैम्बलिंग वाले मोड में तभी आते हैं जब हमारे पास कैपिटल कम हो जाता है। अब अगर आपके पास कैपिटल है, अब मैं बता रहा हूँ कि आप 1000, 2000, 5000, 10,000 में खुश हो जाएंगे। आप नहीं चाहेंगे वो 10 का 1 लाख बन जाए, 10 का 50,000 बन जाए, 10 का 30,000 बन जाए। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए आप जस्ट बेसिक एक बैकअप बनाइए मेंटली, और बहुत स्लोली जाइए। ट्रेडिंग में आप सबसे बड़ा चीज़ होता है, हम लोग पेशेंस नहीं रखते हैं। पेशेंस जो ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ट्रेडिंग में, यार किसी भी चीज़ में। तो पेशेंस रखिए, जितना स्लो जाइएगा उतना अच्छा खेल सकते हैं। जस्ट लाइक आपको प्ले करना है, नॉट अराउंड लाइक अ 2020 क्रिकेट। आप जैसा टेस्ट मैच की तरह इसको खेलेंगे तो आप टिके रहेंगे, तो आप लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल होंगे। और मेंटलिटी ही ऐसी है, अगर आपका बहुत ही ज़्यादा लॉस हो चुका है तो मैं सीधे बता रहा हूँ, टेस्ट क्रिकेट की तरह खेलना स्टार्ट कीजिए ट्रेडिंग में। जितना स्लो खेलेंगे, जितना आपको ये नहीं देखना है कि मुझे पैसे चाहिए, आप प्लान कीजिए। आप 1 लाख रुपए लेकर आ रहे हैं तो उसको 1 मंथ तक इसको यूज कीजिए। 1 मंथ तक उसको आप ट्रेडिंग में टिके रहना सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपके पास अगर पैसे नहीं रहेंगे, जीरो हो जाएंगे ट्रेडिंग में, आप टिक ही नहीं पाएंगे, तब क्या कर लेंगे। तो सबसे पहले ये हैबिट बनाइए कि आप टिके रहें। और भी अगर कुछ पर्सनल कंसल्टेशन किसी को चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और थ्रू अपना इंटरेस्ट दिखाइए। आई विल गो थ्रू सम पर्सनल कंसल्टेशन। यहाँ पे हम लोग अभी जितने भी हैं सब इंडिया में बहुत बड़ी चीज़ का कमी हमको जो समझ में आया, और हम लोग के लाइफ में जो समझ में आया, कंसल्टेशन के लिए सब जाते हैं किस लिए कि हमको ट्रेडिंग सिखा दो। भैया ट्रेडिंग सीख लिए, मैं भी सीख लिया, आप भी सीख लिए, सबको आता है।
लेकिन उसको सस्टेन कैसे करना है, उसमें आपको टिके कैसे रहना है, ये कोई नहीं सिखाता है और ना आप सीखने के लिए इंटरेस्टेड हैं। तो सबसे पहले मैं हमको माइंड पे ये बनाना है कि हम टिके कैसे रहे प्रॉफिट के लिए। आप सोचिए ही मत, आपकी बस ज़िंदगी बहुत बड़ी है, बहुत लंबी होती है। साल के 365 दिन होते हैं, उसमें से मोर देन 200 डेज ट्रेडिंग होता है। तो कंसल्टेशन लेके ये श्योर कीजिए कि आप टिके कैसे रहेंगे इस पिच पे। कमेंट कीजिए अगर किसी को कुछ इश्यूज़ है, या फिर आप अगर कोई प्रॉफिटेबल है तो वो किस मेथडोलॉजी से प्रॉफिटेबल में आया। अगर कोई लॉसेस में जा रहा है तो वो कैसे अभी क्या कर रहा है और उसका क्या प्लान है। ट्रेडिंग छोड़ने का प्लान, अगर ट्रेडिंग आप नहीं करना चाहते हैं, कुछ अल्टरनेट सोर्स है आपके पास तो और भी अच्छा है। आई एम नॉट फोर्सिंग एनी वन टू कम टू द ट्रेडिंग, बट अगर आपने माइंड मेकअप कर लिया है कि मुझे ट्रेडिंग ही करना है, तो एक पर्सनल कंसल्टेशंस लीजिए कि आपको बीच में टिके कैसे रहना है। आपका एक गैम्बलिंग का एटीट्यूड, रिवेंज ट्रेडिंग का एटीट्यूड, ओवर ट्रेडिंग का एटीट्यूड और कभी भी कहीं भी कूद जाने का एटीट्यूड कैसे ख़त्म किया जा सकता है। हमारे रील्स में बैकअप में देखिए, प्रूफ के लिए मैंने कुछ पर्सनल लोन कैसे क्लोज किए हैं उसका स्टेटमेंट दिया हूँ, स्नैपशॉट लगाया हूँ NOC का। और मैं कैसे प्रॉफिटेबल में आया, प्रॉफिटेबल के कुछ शेयर किया हूँ मैं, और मैं आगे शेयर करना बंद कर दिया। इसका रीज़न ये है कि हमारे अंदर जैसे जैसे मेरे साथ एक वीकनेस था, मैं जैसे जैसे प्रॉफिटेबल ज़्यादा प्रॉफिट होता था, जैसे मैं स्निप लगाता था, मेरे अंदर एक एरोगेंस आ जाता था और घमंड आ जाता था कि मैं तो अब सही डायरेक्शन पे आ गया हूँ। अल्टीमेटली कुछ इश्यूज होते थे पर्सनल, तो मैं बहुत ग्राउंडेड रहने की कोशिश करने लगा, वो दिखाना, किसी को बताना नहीं। भैया कोई समझ ले, नहीं नहीं है प्रॉफिटेबल तो नहीं है। तो ऐसे मेंटेन करने लगा। तो सबसे बड़ा ज़रूरी है ना कि रिएक्ट नहीं करना किसी भी चीज़ों पे। या ट्रेडर की सबसे बड़ी मिस्टेक होती है या किसी भी पर्सन की रिएक्ट करना। अगर कोई किसी ने आपको अच्छा बोल दिया तो आप खुशी से उछल पड़े और कुछ आप गलत स्टेप ले लेंगे। आपको अगर कोई ख़राब बोल दिया तो आप वापस अब बोलेंगे चलो मैं दिखा देता हूँ अभी कुछ करके, तो वापस करेंगे। तो सबसे बड़ा चीज़ है कि आप रिएक्ट नहीं करें, रिएक्ट किसी भी चीज़ का। कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं लाइव स्ट्रीमिंग करना चाहता हूँ, तो मुझे सब्सक्राइबर्स ज़्यादा चाहिए जो जिससे लाइव स्ट्रीमिंग पे आ पाऊँ मैं। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा या किसी तरह का कुछ पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए तो कमेंट कीजिए और कनेक्ट कीजिए। थैंक यू।